पर ऐसा है वहाँ पर, ये तो चले हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, ऐसे लग रहा है कि एक अहम हुकूमती वजीर भी जो कुछ फैसले हुए हैं उनसे कोई खुश नहीं है। तहरीक लब्बैक के सरबरा साद रिजवी साहब की रिहाई हुई है और फवाद चौधरी साहब की दुहाई नज़र आ रही है। अब इस पर बाबर डोगर साहब, साद रिजवी साहब की रिहाई का कोई अचानक नहीं हुआ, बहुत सी बातें चल रही थी कि जिस तरह से सारा मुआहिदा हुआ वो एक सीक्रेट मुआहिदा था, उसमें जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता केसेस ख़त्म किए गए, 4th शेड्यूल से नाम निकाले गए, तो ये नज़र आ रहा था। फिर जिस तरह केस वापस ले लिया गया अदालत से, तो ये तो रिहाई होनी थी। अब क्यों फिर फवाद चौधरी साहब इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं कि जनाब ये रियासत को पीछे हटना पड़ा, ये हो गया, ऐसे जैसे यानी किसी ने उनको मजबूर किया था और वो खुश नहीं थे, मजबूरन ये उनको करना पड़ा। तो फिर ना करते अगर इतनी मजबूरी थी, अगर किया है तो फिर इसको ऑन तो करें। उसामा साहब, ये तो अब जल्दी पे तेल छिड़कने वाली बात है। एक मसला जो एमिकेबली हल हो गया। फवाद चौधरी क्या चाहते थे? क्या वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जनाब इन लोगों पे गोलियाँ चलाई जाती, को 300-400 लोगों को मार दिया जाता, कैसे ये मसला हल हो जाना था? मेरा मतलब है कि मैं हैरान हो गया हूँ कि उनका जो कल उन्होंने मीडिया से बात की है, आज बात की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि हमें अमेरिका से ख़तरा नहीं है, हमें इंडिया से ख़तरा नहीं है, हमें किसी से ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा है तो ये TLP से ख़तरा है या इस तरह की दूसरी तंजीमों से ख़तरा है। मुझे एक बात बता दें, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं चौक यतीम खाना में, उनकी आज जो है सालाना बरसी जो है उसकी तकरीबात जारी हैं। मैं बड़ा पुरअमन तरीके से वो चल रहे हैं, वो वहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, सड़कें खुली हुई हैं, हर चीज़ खुली हुई है, किसी के पास कोई गन नहीं है, कोई राइफ़ल नहीं है, कोई पटाखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। पुरअमन तरीके से सारा सिस्टम जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। ये जब मुझे एक बात बताएं कि जब PTV की बिल्डिंग पे हमला किया जा रहा था, जब प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग पे हमला किया जा रहा था, जब पार्लियामेंट हाउस पे चढ़ाई की जा रही थी, जब वहाँ पे बिलों की कॉपियाँ पाड़ी जा रही थी, क्या पुलिस वालों को खतरा नहीं था? वहाँ उस वक्त भी पुलिस वाले मरे थे, उस वक्त रियासत को कोई खतरा नहीं था। जब ये लाहौर का मोल्टन इंसिडेंट हुआ और लोगों पे गोलियां चलाई गई, उस वक्त जो था वो उस वक्त तो उसको ये बड़ा उसको करते थे कि ना ये स्टेट ने, इमरान खान की निकाल के देख लें, सारी स्टेटमेंट देख लें, ये फवाद चौधरी की देख लें कि उस वक्त तो ये कहते थे जी स्टेट ने जुल्म किया है, नहीं तो लोगों को मारा है। दो के ये उनको भी इंसाफ नहीं दिलवा सके, वादे के बावजूद इन्होंने इलेक्शन इस एजेंडे पे, ये उस एजेंडे का उन एजेंडे में से एक था, इन्होंने उस पर लॉन्ग मार्च भी किया था, ये उनको भी इंसाफ नहीं दिलवा सके। अब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरा ये क्या मेरा मतलब है कि क्या ये इंडिया से आए हुए हैं लोग? ये हमारे बच्चे हैं यार, और स्टेट ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ था, स्टेट उस एग्रीमेंट से भाग रही थी, दौड़ गई, और बाद में जनाब उन्होंने एक पुरअमन मार्च किया। उस मार्च में जो कुछ हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये इन मिनिस्टर्स पे आती है। जिस तरह की इन्होंने स्टेटमेंट दी, ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो किसी रो का एजेंडा था, ये तो कोई इंडियन एजेंडा था, ये तो कोई मुसाद का एजेंडा था कि लोगों को और स्टेट को आपस में टकरा दिया जाए और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे मर जाएं। और तो ये तो एक टाइमली, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा दानिशमंदी का फैसला था, और उनकी डिमांड में कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो एंटी स्टेट थी। अच्छा, कोई एक डिमांड एंटी स्टेट नहीं थी। अच्छा, अब ये बताएं गुलाम साहब, तहरीक लब्बैक केस में रियासत को पीछे हटना पड़ा फवाद चौधरी, ये एक एडमिशन है, वो इसको शिकस्त करार दे रहे हैं, जबकि उस वक्त तो बड़ा ये कहा गया कि जनाब इसमें किसी की हार किसी की जीत नहीं है। अब 8 महीने साद रिजवी साहब को रखा गया है, जेल कहें नज़रबंदी कहें, अप्रैल से, इस साल अप्रैल से वो इस में थे। और कई मैंने देखा लिबरल लोग भी जो साद रिजवी के खिलाफ हैं वो भी कह रहे थे कि जी कोई किसी को कोई केस तो बनाए, कोई बाकायदा किसमें सज़ा तो हो, आप उसको बस नज़रबंदी, कभी ये कि जी वो नक्स अमन का ख़तरा है। अच्छा, हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, जबकि माजी के मुआहदे जो हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही थी। तो इसमें से अब और क्या करना था हुकूमत ने? देखिए, जो कल उनका खिताब था फवाद चौधरी साहब का, अच्छा ये सारी बातें उन्होंने की, पता कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? उस सियाहत के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो शिद्दत पसंदी की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो शिद्दत पसंद हैं वो स्कूलों से पैदा हो रहे हैं और मदारस से तो पैदा नहीं हो रहे हैं। ये अच्छी तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने कोई मोहब्बत का इजहार किया है। इससे पहले मुशर्रफ दौर में इनकी तकरीरें निकालें आप, और इनकी बातें जो हैं वो निकालें और सुने
उस वक्त ये मदारस को मतमू करार दे रहे थे और मदारस के हवाले से ये इल्जाम आयद करते थे। अभी स्कूल और दरसगाहों के ऊपर ये एक बात कर दी गई है। एक तहरीक लब्बैक एक हकीकत है और आज भी अगर कोई इसको तस्लीम नहीं करता तो उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। वो जरूर इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में तस्लीम कर लेगा, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ उनका साथ दिया है लोगों ने और वो लोगों के दिलों में बसते हैं। इसी वजह से देखिए, रियासत अपने बच्चों को मारती नहीं है, रियासत माँ है, रियासत शफकत का हाथ रखती है। और अगर ये किसी भी लिहाज से ये ना तो दहशतगर्द तंजीम थी, ना इन्होंने कभी दहशतगर्दी की, और अगर ये अपने जायज मुतालबात के लिए बाहर निकलते थे तो उसमें कतन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने वायलेट किया चीजों को। देखिए, ये जहां भी आए और जिधर भी गए इन्होंने दरूद सलाम के नारे लगाए, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के नारे लगाए, इन्होंने आवाज निकाली तो आका अलैहिस्सलाम की शान में निकाली। अब जाहिर है अगर स्टेट हुक्म देती है, या हुकूमत की मैं बात करता हूँ, यहाँ स्टेट की बात तो नहीं है, हुकूमत हुक्म देती है अपने इंतजामिया को कि इनको रोका जाए, इनको आगे ना आने दिया जाए, तो वो दीवाने हैं, वो कहते हैं कि हम तो जाएंगे। तो वो इस वजह से मुठभेड़ जो हुई उसमें माजी में हमें ये भी देखना है कि हुकूमत यानी जो अब मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ, वो इन लोगों का साथ देती रही है और खुद इमरान खान की स्टेटमेंट है कि जी हमारे लोग जाना चाहते हैं इनके साथ। तो वो तो बिल्कुल जो इनकी डिमांड्स थी वो किसी दौर में भी चेंज नहीं, चाहे नूनी का दौर था चाहे तहरीक इंसाफ का दौर हो। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब का ये कहना, जी गुलाम साहब, फवाद चौधरी साहब का कहना कि जी हमें अमेरिका, भारत, यूरोप से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ना भारत से, ना अमेरिका से, ना यूरोप से, हमें सबसे बड़ा खतरा अपने आप से। इंडिया से उन्होंने इंडिया से भी कहा है कि हमें इंडिया से भी कोई खतरा नहीं है। जी मैं वही उनका इरादा इंडिया से, मुझे लगता है कि उनका इरादा इंडिया से इलेक्शन लड़ने का। उन्होंने कहा इंडिया में भी कोई, इंडिया से भी हमें कोई खतरा नहीं है। तो खतरा अगर है ही किसी तरीके से, अपने आप से खतरा है, तो अपने आप से पता नहीं अब उनको अपने आप से खतरा है या किसको किससे खतरा है। इंतहा पसंदी का कह रहे हैं। अच्छा बाबर साहब, मैंने देखा, ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले एक शॉर्ट कमेंट बाबर साहब का नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर बहुत जो लिबरल हैं वो फवाद चौधरी को बहुत पसंद करते हैं। कह रहे थे कि जी देखिए एक आदमी है पूरी काबीना में कोई तो नज़र आ रहा है जो बिल्कुल सही बात कर रहा है, जो डटा हुआ है, जो झुक नहीं रहा। उसने बिल्कुल सही कहा है, रियासत जो है उसको खड़े रहना चाहिए था, ये पीछे हटी है, ये इन्होंने मान लिया, चले शर्मिंदगी भी हो जो भी हो, ये बंदा है जिसने समझ साहब एक बात बताएं, आपके आइन में तमाम लोगों के इक्वल राइट्स हैं या नहीं, या ये लिखा हुआ कि लिबरल्स के राइट्स ज़्यादा हैं या दूसरे बंदे के राइट्स कम हैं? ये मैं तो हैरान हूँ कि लिबरल और कंजर्वेटिव की ये डिबेट ही नहीं है। बात है हुर्मत रसूल की, बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की, उसके लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं। क्या उन्होंने आपके आइन को चैलेंज नहीं किया? उन्होंने स्टेट की रिड को चैलेंज नहीं किया? उन्होंने कहा वो जो एग्रीमेंट स्टेट ने किया था उस पर अमल दरामद हो जाए। आप टीएलपी से बात करने को तैयार नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।